सबसे पहले बात देश में बढ़ते कोरोना मामलों की। कोरोना के मामले 67,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के कुल केस 67,000 से दरअसल ज्यादा हैं। कोरोना से देश में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 21,000 मरीज कोरोना के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। ट्रीटमेंट से उन्हें फायदा मिला और स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा केसेस बढ़े हैं और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा बढ़े मामले हैं। इससे पहले 3900 3,000 प्लस केसेस बढ़े थे, लेकिन 4,000 से ज्यादा केसेस का बढ़ना यह दिखाता है कि पिछले 24 घंटों में मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं। लेकिन इस बीच आज निगाहें जिस बात पर हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दें। लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, कोरोना से निपटने की क्या तैयारियां होंगी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाना है, ये तमाम चुनौतियां हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मुलाकात होगी और 2 चरण में ये मुलाकात होगी, जिसमें से पहला चरण शाम के 3 बजे से 5 बजे तक का होगा। खास बात इस मुलाकात को लेकर जो मिल रही है वो ये कि इससे पहले जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई तो उसमें 10 से 11 मुख्यमंत्री ही बोले थे, लेकिन इस बार सभी मुख्यमंत्रियों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलने का मौका मिलेगा। आसार ये दिखाई देते हैं कि ऐसे राज्य जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन इंतजार रहेगा दोपहर 3 बजे का, जब ये बैठक शुरू होती है। पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई हैं और पहले भी अनेक सुझाव आए हैं राज्य सरकारों में, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सरकारें भी शामिल हैं। उन लोगों की तरफ से कहा गया कि जो केंद्र के द्वारा सहायता दी जानी चाहिए वो सहायता नहीं आ रही है, जो पैसे उपलब्ध कराने चाहिए थे वो फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बैठक एक तरफा ना हो के प्रधानमंत्री जी स्वयं भी जो इश्यूज रेज करें उसका जवाब दें और बाकी से सुन के और वास्तव में उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करें। अब जो एक प्रोटोकॉल है इसमें जीने का, इस कोविड-19 के साथ, उस प्रोटोकॉल में जीना लोग सीख गया है लगभग इस 50-55 दिनों में। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यही बातें उस पर होगी और पीएम साहब सारे सीएम को इस बात के लिए मनाएंगे कि अपने अपने यहाँ जिस ढंग से लगभग हम ये मानते हैं कि 40% काम शुरू हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर 90% काम शुरू हो, इस बात की तैयारी होगी। कोविड-19 को मात देने की गरज से लॉकडाउन 3 के खत्म होने में बस अब 1 हफ्ता रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, यानी तमाम राज्यों की स्थितियों की समीक्षा हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पिछली मीटिंग्स में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात नहीं कही थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पूरे देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा होगी और इसके साथ ही सबको उम्मीद है कि 17 मई यानी लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म होने के साथ ही राहतों का पैकेज कुछ और बढ़ सकता है, यानी राहतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन जिन राज्यों में कोविड के मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही है वहां की स्थिति क्या होगी, ये सचमुच देखने वाली बात होगी। चूंकि उसके अगले हफ्ते ईद है तो सभी लोगों को उम्मीद है कि शायद राहतें और बढ़ेंगी, पैकेज और बढ़ेंगे, यानी जो चक्का जाम था जहां जहां, रेल का पहिया तो धीरे धीरे हल्का हो रहा, आगे बढ़ रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति होगी, हवाई यातायात की क्या स्थिति होगी। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वो सरकार एक बार ओके करे तो वो 2 दिन के अंदर सारी फ्लाइट शुरू करने को तैयार है, तमाम एहतियातों के साथ। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में समीक्षा जो भी हो, लेकिन हमारी आपसे अपील यही है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें।